Assalamualaikum everyone. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Class 4, Subject Environment Studies, okay, ENV. So, in this subject, we have completed till chapter number 15. And today, we are going to start chapter number 16, A Busy Month. Okay, so first of all, beta, here, what is the meaning of busy? Busy means वी डोंट हैव टाइम। अगर अभी आपको किसी को कोई आपको पूछेगा बेटा चलो आ रहे हो आप घूमने, तो आप बोलोगे नो आई एम बिजी, आप बिजी हो। ओके, एंड मंथ, सो मंथ मीनिंग जो हमारे मंथ होते हैं जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, अप्रैल। सो दिस इज द चैप्टर्स नेम अ बिजी मंथ। सो गाइज, आर यू रेडी टू सी व्हाट हमारे को चैप्टर में क्या क्या हमको बताया हुआ है, व्हाट आर गोइंग टू इन दिस चैप्टर, क्या आने वाला है ना। क्या बहुत सी चीज़ें ये चैप्टर में हमको सीखने मिलेगी। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग से ये चैप्टर को सुनोगे। ओके, डू कॉन्सेंट्रेट हियर। फर्स्ट आई विल रीड दिस चैप्टर, देन आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, एंड जहाँ भी मैं अंडरलाइन करूँ, ओके, यू हैव टू ऑल्सो डू अंडरलाइन below the words, and you have to write down all the underlined words in your EVS notebook. So from here, dear children, okay, on page number 120, dear children, it is 3 o'clock in the afternoon. ठीक है, ये क्या है, कितने बजे हुए बेटा? दोपहर में 3 बजे हुए हैं। ओके, सो देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई। लुक बेटा, दोपहर में 3 बजे हुए हैं एंड देयर आर नो क्लाउड्स, दैट मीन आसमान में बादल एक भी नहीं हुए। द सन इज बर्निंग हॉट। नाउ अभी की बात करें बेटा, देयर आर सो कोल्ड एटमोसफियर, है ना, नाउअडेज कितना ठंडा एटमोसफियर है। तो ये जो बात हो रही है, एक भी आसमान में कोई क्लाउड भी नहीं है एंड द सन इज बर्निंग हॉट, और सन ऐसा लग रहा है एकदम जल रहा है, एकदम गर्मी से जल रहा हुआ है। द स्पैरोज, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. तो देखो बेटा, स्पैरोज जो है, डव्स है, सनबर्ड्स है, वो सब क्या कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं इन पेयर्स। जैसे हम काम करते हैं ना, मिलजुल कर काम करते हैं। सो दे आर डूइंग देयर वर्क ऑल्सो इन पेयर्स। और वो किस लिए काम कर रहे हैं? एज ए प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट, वो घर उनके बनाने के लिए, नेस्ट, अंडरलाइन दिस वर्ड, ओके, एंड राइट डाउन इन योर ईवीएस बुक। तो वो नेस्ट बनाने के लिए सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट, और कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिसने ऑलरेडी उनके जो घर है वो बना लिए हुए हैं, उनके घोंसले जो है वो बना लिए हुए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड, द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स, ओके, विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। देखो बेटा, और कुछ पेरेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, उनके बच्चों को खाना खिलाने में बिजी है, चिक्स, ओके, फ्लैटिंग, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खाना क्या है, विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। जो सपोज कि पिजियन है, तो पिजियन जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आते हैं वो खाते हैं ना। क्रो जो है, दैट इज, वो भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते हैं। वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर ईटिंग फूड, ओके, हम कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। तो सबको ही अपना खाना खाना होता है ज़रूरी फॉर लिविंग। चलो, देन इन आवर कोर्ट यार्ड ऑल्सो देर इज अ बेबी डव। हमारा जो कोर्ट यार्ड था, अंडरलाइन दिस वर्ड, कोर्ट यार्ड, ओके, जो हमारा घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जो आंगन होता है, तो हमारे कोर्ट यार्ड में देर इज अ बेबी डव। ये क्या था? बेबी डव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेबी डव? सी, यू कैन सी दिस, ओके, ये डव है ना, पीजियन जो हम बोलते हैं उसका बेबी होता है, इसको डव भी बोलेंगे हम। सो एक छोटा सा बच्चा था कबूतर का। देर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड येट। और उसका जो नेस्ट था, ठीक है, पिजियन का, डव का, तो उसमें एक एग था, लेकिन अभी तक वो जो था वो हैच्ड नहीं हुआ था, मतलब उसमें से वो बच्चा बाहर निकल के नहीं आया हुआ था। ओके, सो प्लीज कम टू द पेज नंबर 121 फ्रॉम हियर। On the way to Gopal Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. अभी देखो बेटा, यहाँ पर अभी देखो बेटा, गोपाल भाई का जहाँ घर है, उनके रास्ते पर क्या था? देयर आर मेनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। रोड के साइड्स पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे।
इन द स्पेस बिटवीन, और जो आपको पता है, आप कभी घूमने कहीं बाहर जाते होगे तो बहुत से स्टोन्स होते हैं, उसके बिटवीन जो स्पेस होती है ना, तो वहाँ भी बर्ड्स अपने नेस्ट बनाए हुए रहते हैं। तो वहाँ पर इंडियन रोबिन ने एग दिए थे। दिस इज, यू कैन सी, इंडियन रोबिन। ओके, बच्चू भाई शोड इट टू मी। जो बच्चू भाई थे उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो ये इंडियन रॉबिन ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एग्स उसने लेट किए हुए हैं। आई लुक थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, और मैंने उसको बाइनोक्यूलर से देखा। आई शो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, जो उसका घर बना हुआ था, जो उसका घोंसला, ठीक है, हम माला जिसको बोलते हैं, जो उसका नेस्ट बना हुआ था, दैट वॉज मेड ऑफ ग्रास, पूरी ग्रास का बना हुआ था। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट विंग्स, जो उसकी टॉप होती है, जो उसका नेस्ट है, उसकी जो टॉप साइड था वहाँ पर क्या था, एकदम सॉफ्ट विंग्स थे, जो झाड़ की एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट डाली होती है ना, उसके बना हुआ था। रूट्स थे, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। ओके, ये सारी चीज़ें मिक्सिंग अप करके उसने पूरा उसका नेस्ट बनाया था। ओके, टॉप पे रख के। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन ऑल्सो। ऑन टॉप देयर वर सॉफ्ट विंग्स, roots, wool, hair and cotton wool. Okay, till here. You have to do underline here and also write down in your notebook. Okay. This is how the robin makes its nest. तो ये हमको बताई हुई है स्टाइल के रोबिन ने उसका घर जो है, इंडियन रोबिन ने किस तरीके से बनाया हुआ था। बट अ सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चीक्स, है ना। देखो कितना अच्छा बेटा, हमारे भी पेरेंट्स है, वो हमारे लिए हर चीज़ की प्रिपरेशन रखते हैं, हमको अच्छे अच्छे बेड ला कर देते हैं, बेडशीट अच्छी ला कर देते हैं हमारे लिए घर में। जैसे कि अभी आप जूम पर पढ़ रहे हो तो आपको अच्छा सा मोबाइल दिया हुआ है, सो दैट यू कैन अटेंड योर जूम मीटिंग और ऑनलाइन क्लासेस, है ना। सो सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से सोचते हैं। तो ये इंडियन रॉबिन ने भी अपने बच्चे के लिए क्या किया है, बहुत ही कितना अच्छा सॉफ्ट और एकदम ही कोजी होम बना के दिया है उसके चिक्स के लिए। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। नाउ हियर यू हैव टू डू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस टॉपिक, दैट रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। ये जो इंडियन रॉबिन है, इसको क्रो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। A crow's nest in made of all kind of things, even pieces of wire and wood. और क्रो जो है, ठीक है, उसका जो नेस्ट होता है वो कैसे बना हुआ था, ये सारी चीज़ें तो होती ही है। ओके, और इवन उसमें क्या होता है, वायर्स भी होते हैं और वुड, ठीक है, छोटी छोटी लकड़े की, जो आप देखोगे लकड़ा नहीं होता लेकिन उसमें छोटी जो एकदम पतले से एकदम सॉफ्ट वुड होता है ना, उस तरीके की चीज़ें भी क्रो अपने नेस्ट में ऐड करते हैं। आई सो अ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट। और मैंने क्या देखा वहां पर, ये कौन बात कर रहा है बेटा, जो हमको ये स्टोरी पूरी सुना रहे हैं ना, इन लास्ट में आपको बताऊंगी कौन कह रहे हैं हमको। अभी देखो ये बोल रहे कि मैंने बेबी बर्ड देखा रॉबिन के नेट्स में, इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बिग वाइड ओपन। और वो छोटा सा बच्चा अपने घर में बैठा हुआ था, जो उसकी चांच जो है वो थोड़ी सी उसने ओपन की है ना, छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हो ना, सेम लाइक दैट। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, और उसका जो माउथ था वो इनसाइड से कैसा था, पूरा रेड था अंदर की तरफ से। In a little while, the robin flew to the nest and put something in the chick's open beak. और तुरंत थोड़ी ही देर में रोबिन जो है वो उड़ते उड़ते आ गया वहाँ पर, और उसने क्या किया, अपने बच्चे के बीक में, जो उसने ओपन करके बीक रखी थी, बिकॉज मम्मी मुझे भूख लगी, या आपको भी भूख लगती हो तो आप बोलते हो ना, मम्मी आई वॉन्ट टू ईट सम फूड और एनीथिंग, आपको जो भी पसंद हो, तो आपकी मम्मी भी आपकी चीक बीक में आपको कुछ खाना दे देते हैं ना, लो बेटा। सेम हियर, जो अपनी रॉबिन है, इंडियन रॉबिन, उसने भी अपने चीक के मुंह में क्या किया, उसकी जो बिक थी, ओपन बिक चांच, उसमें थोड़ा सा कुछ खाना रख दिया। मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स, शायद क्या हो सकते हैं, वो लोग छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो खाएंगे, तो मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स हो गए वहाँ पर। बाय देन इट वॉज इवनिंग, अभी उसके बाद शाम हो गई। द रॉबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक, और जो रॉबिन है, शाम को सब अपने अपने घर पे आ जाते हैं, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, रॉबिन जो है वो पूरा दिन वो लोग खाना ढूंढने के लिए, है ना, हम देखते हैं ना आसमान में कितने सब स्काई में हमको बर्ड्स दिखाई देते हैं, वो कभी कहीं से खाना लाते हैं, तो कुछ उनका भी बहुत सा काम होते हैं, वो अपने अपने काम में बिजी रहते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर इवनिंग हो गई, रॉबिन जो है वो कहाँ सेटल्ड हो गया, सेटल डाउन विथ इट्स चिक इन इन देयर नेस्ट, उनके जो घर है, उनका जो घोंसला है, उसमें वो आ गया, बैठ गया। ठीक है, सो बेटा
अगेन आई एम रीडिंग बेटा, यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, जो कुकी होती है ना बेटा वो कितना अच्छा गाना गाती है, बट डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट, लेकिन वो इतनी आलसी इतनी लेजी होती है कि वो अपना खुद का नेस्ट भी नहीं बनाती। वो क्या करती है, इट लेज इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट, और वो जो क्रो होती है, ठीक है, जो क्रो के नेस्ट में क्या कर देती है, वो अपने जो एग है ना उसमें जाकर रख देती है। वाई, बिकॉज कोयल एंड क्रोस बोथ एग्स आर सेम, दोनों के सेम सेम एग होते हैं। जब तक उसमें से उसके बच्चे उसके जो चीक्स है वो बाहर नहीं आते तब तक पता नहीं चलता इट विल बी क्रो और कुकू। द क्रो हैचेज देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स, और वो क्रो जो होती है वो कैसे संभालती है उसको, कैसे उसकी पूरा उसको सेव करती है, अच्छे से रखती है, और जब उसमें उसको हैचिस करती है, ठीक है ना, तो उसको क्या लगता है ये तो मेरे ही एग है। बट आफ्टर सम टाइम वेन एवर, ओके, जब भी वो उसमें से एग में से वो बर्ड बाहर आता है ना तब उसको पता चलता है कि इट्स नॉट माइन चाइल्ड, ये तो क्रो का कोयल का चाइल्ड है ना। इस तरीके से कुकू बहुत चालाक होती है। तो कुकू को क्या इसीलिए बोलते हैं कि शी इज सो लेजी, उसका भले ही आवाज इतना अच्छा है बट वो लेजी बर्ड है ना। वो अपने एग भी वो लाइस अच्छे से नहीं कर, वो अच्छे से उसको हैचिस नहीं करती है, बल्कि कौन करता है इसका ये काम भी, क्रो करती है। ओके, सो बेटा वी विल स्टॉप हियर, inshallah in our next period we will continue from here. Okay, there is a small tree nearby, यहाँ से हम पेज नंबर 121 से यहाँ से हम नेक्स्ट पीरियड में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई विल सेंड दिस वीडियो, यू हैव टू लिसन दिस वीडियो वेरी प्रॉपरली एंड कॉन्सेंट्रेटली। ओके, आपको बहुत ही अच्छे से इस पर अंडरस्टैंडिंग करनी है क्या हमने आज सीखा। इफ़ यू विल गॉट ना क्या ये चैप्टर में क्या है बेटा, सो यू कैन राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर वेरी इजीली एंड वेरी प्रॉपरली। अगर आपको चैप्टर की स्टोरी पता है देन यू कैन डू एनीथिंग ओके इन दिस चैप्टर। सो बेटा, और देखो ये जो चैप्टर है कब का है, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936, है ना। कितने सब पूरे साल पहले की ये बातें हो रही है। ओके, ये पूरा लेटर है ये चैप्टर में। ओके, सो इन नेक्स्ट पीरियड वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर।